Assalamualaikum everybody. This is me Kurutulan and you are watching Pakistani Mom Abroad. Hope you all are doing well and welcome back to my channel. And आज की वीडियो जो है वो आपने लाजमी सुननी है. That's very important. ये इतनी important वीडियो है कि जो लोग यहाँ पे दुबई में बिज़नेस करना चाहते हैं, आप लिटरली यू विल बी सरप्राइज्ड कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये आप काम स्टार्ट कर सकते हैं. जबकि आपको पता है कि यहाँ पे दुबई के अंदर कोई भी छोटे से छोटा कारोबार स्टार्ट करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, शॉप्स लेनी पड़ती हैं, या अगर शॉप्स वाला काम नहीं है तो वैसे ही आपको कंपनी बनानी पड़ती है, तो एक अच्छा खासा एक्सपेंस आता है. लेकिन ये जो काम है इसको आप किसी भी वक्त स्टार्ट कर सकते हैं और ये कम्प्लीटली लीगल है. और ये क्या है ये अभी मैं आपको दिखाती हूँ. ये एक पब्लिक पार्क है लेकिन यहाँ पे आप स्टॉल्स देख रहे हैं, एक इवेंट देख रहे हैं. तो ये स्टॉल्स क्या हैं, कैसे हैं, कैसे लगा सकते हैं इस तरह स्टॉल्स. ये आप भी लगा सकते हैं, मैं भी लगा सकती हूँ, कोई भी लगा सकता है. अभी मैं आपको इसी व्लॉग में बताऊंगी कि यहाँ पे स्टॉल्स कैसे लगते हैं और यहाँ पे पेमेंट कितनी है, आप कौन कौन सी प्रोडक्ट्स यहाँ पे इस स्टॉल में लगा सकते हैं. अच्छा जी, हम लोग यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं. मेरे यहाँ पे मशीन्स नहीं है, कार्ड मशीन, तो कार्ड स्वाइप कर लेते ना आप. हम कैश देंगे, ये कैश की दुनिया. अच्छा, यहाँ पे वो मशीन नहीं चल रही, मर्चेंट थोड़ी है तो ये कौन है? ये घरों से स्टॉल्स लगाए में. अच्छा जी, यहाँ पे तो ये स्टॉल्स चल रहे हैं. अब ये नहीं पता. अच्छा आमिर, मुझे लगता है ये वाकई अच्छा, ये नए नहीं है, ये नया सामान नहीं है. नहीं. अच्छा जी, तो आपने इस क्लिप में सुना होगा कि एक तो मैं अपने हस्बैंड से कार्ड का पूछ रही थी कि क्या इनके पास कार्ड मशीन नहीं है, क्योंकि हमें पेमेंट करनी थी और हम लोग कैश नहीं लाए हुए थे. तो वो मुझे यहाँ पे बता रहे थे कि नहीं, इनके पास कैश है, क्योंकि ये लोग मतलब इस तरह नहीं है कि जिनके पास शॉप्स हों या कार्ड मशीन का सिस्टम हो. ये बेसिकली लोकल लोग हैं जो कि कम्युनिटी में रह रहे होते हैं या फिर कहीं पे भी ये जाते हैं और ये जो फ्ली मार्केट है इसके ऊपर रजिस्टर्ड करते हैं अपने आप को, स्टॉल बुक कराते हैं और यहाँ पे आके स्टफ़ सेल करते हैं. और दूसरी बात ये है कि मुझे बता रहे थे कि यूज्ड स्टफ़ है. तो यहाँ पे ये सारा बताने का मकसद है जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस. अब होता क्या है, घरों में बहुत सारा सामान ऐसा होता है जो कि हमने लिया होता है और हमारी यूज़ का नहीं होता है, या फिर उसके अलावा अगर आप रीसेलर भी बनना चाहते हैं, मतलब कहीं से भी आपने यूज्ड सामान बाय किया है तो आप जाते हैं जी, स्टॉल बुक करते हैं और यहाँ पे जाते हैं और चीज़ें वगैरह सेल करते हैं. यहाँ पे जो सबसे मज़े की बात मुझे अट्रैक्टिव लगी है ना फॉर एवरीबडी, वो ये है कि स्टॉल की प्राइस दैट्स मिनिमम, लाइक एवरीबडी कैन अफोर्ड इट. और दूसरी बात ये कि आपके घर में काफ़ी सारा सामान होता है जो कि आप सेल कर सकते हैं. अगर सेल नहीं भी वो कर सकते तो आपके पास जी रीसेलर बन जाएं, कहीं से भी आप यूज्ड स्टफ़ उठाएं, नया उठाएं, तो यहाँ पे आप आके सेल कर सकते हैं. अच्छा, जस्ट सेल ये यहाँ की नहीं है. अब हम लोग गए हैं ना, दैट वाज माय फर्स्ट विजिट. अब मेरे फर्स्ट विजिट में जो चीज़ मैंने खुद नोटिस की और मैं आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ वो ये कि यहाँ से आपके कस्टमर बनेंगे. अब काफ़ी सारे लोग ऐसे बैठे हुए थे जिनके पास ऐसी चीज़ें थी जो हमें पसंद आई हैं, लेकिन उस टाइम हमने बाय नहीं की. तो हस्बैंड ने कहा कि अच्छा, हमने ये चीज़ वहाँ से ख़रीदी थी, उसकी प्राइस इतनी थी, तो यहाँ पे प्राइस कम है. तो अब हमने क्या किया, जैसे एक स्टॉल पे हम लोग गए, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स था, बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स था, जैसे ये मोबाइल के चार्जेस हो गए और मोबाइल के कवर्स और इस तरह, और मतलब एडवांस चार्जर थे, स्टैंड चार्जर्स. तो वो हस्बैंड ने फिर उसका कार्ड लिया. एक दो जगह और पे ऐसी चीज़ें पसंद आई, उनके कार्ड ले लिया. अब क्या है, कस्टमर इनका लॉन्ग लास्टिंग कस्टमर बन गया. अब ये नहीं कि स्टॉल के ऊपर जस्ट गए हैं, उधर से बाय किया तो उधर से ही कस्टमर जस्ट बन गया. तो ये आपका एक यहाँ से काम स्टार्ट होता है कि जी आप इस तरह मार्केट में इन हो, अगर आपके पास पैसे नहीं है यहाँ आएँ, स्टॉल लगाएं और उसके बाद प्रॉफिट लें, प्रॉफिट सेव करें. जब आपके कस्टमर्स अच्छे खासे बन जाएं तो आप चाहे फेसबुक पे ऑनलाइन कोई एक पेज बना लें, और ऑनलाइन पेज बनाएंगे तो वहाँ पे आप ऑनलाइन भी सेलिंग कर सकते हैं घर बैठे. अच्छा, अगर आप यहाँ पे अपना स्टॉल लगाते हैं ना, जो मैं आपको एक आइडिया देती हूँ, अपने विजिटिंग कार्ड लाजमी बनवा के लेके जाएं ताकि आप उन लोगों को वहाँ कार्ड देखें, क्योंकि ये स्टॉल लगता है वंस इन अ मंथ. तो वहाँ से आप अपने कस्टमर्स को परमानेंट कस्टमर बनाएं और उनके नंबर भी ले लें ताकि आपके पास कोई, अगर आप ऑनलाइन कुछ सेल करना चाहते हैं, उनको डायरेक्ट मैसेजेस भेजें. और दूसरी बात जो यहाँ पे मैंने करनी है वो ये, एक द प्राइस ऑफ दिस स्टॉल इज़ ओनली 300 दिरहम. तो 300 दिरहम में ये आप स्टॉल लगा सकते हैं. तो जी हम लोग पहुँच गए हुए हैं सिलिकॉन सेंट्रल मॉल में. चलो जी, तुमने तो हर जगह हमारे साथ होना है. तो जी गाड़ी होने लगी है पार्क और हम जाने लगे हैं अंदर. अंदर जाके जी इनको तो बिठा देंगे और ये खाएंगी पिएंगी, इंजॉय करेंगी, और मैं और आमिर फिर हम अपना इंजॉय करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे और शॉपिंग करेंगे. सो स्टे ट्यून एंड कीप वाचिंग माय यूट्यूब चैनल. ये क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है ये?
Hey Manu, you're also going inside? What is this? Oh my god! Oh my god! Just move backwards. कुछ खाऊंगी मैं, सबसे पहले मुझे भी लग गई है भूख, क्योंकि जब करती हूँ मैं वॉक और करती हूँ टॉक तो फिर मुझे लग जाती है सख्त भूख। तो टाइम हुआ जाता है कुछ खाने का, जो कि मैं अपने हर व्लॉग में एक मैसेज देती हूँ कि खाना पहले खाना चाहिए और बाद में काम करना चाहिए। इज दिस इट्स अ गर्ल्स डे आउट। व्हाट इज दिस? गर्ल्स डे आउट। तो अभी Girls night. अच्छा, गर्ल्स नाइट आउट। ओके फाइन। अभी क्या खाना है आपने? Let's first sit down something. व्हाट? कहाँ से डाउन करना है? ये सही हो गया है भाई। चलें अभी इधर बैठ गई हैं आमिर, ये बैग मेरे ख्याल से मैं इधर ही छोड़ दूँ आमिर। अच्छा जी, तो अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं। इस मॉल में, इस एरिया में काफ़ी सारी मेमोरीज़ हैं, कुछ अच्छी मेमोरीज़ हैं, कुछ बैड मेमोरीज़ हैं। किसी दिन बैठ के पूरा आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी कि अच्छी मेमोरीज़ कौन सी हैं और बैड मेमोरीज़ कौन सी हैं, और शेयर करूँगी। क्योंकि जब मैं नई यहाँ पे मूव हुई थी और मुझे कुछ भी नहीं पता था, जब मैं रियाद से आई थी और यहाँ पे रह रही थी, तो मेरे लिए हर चीज़ नई थी, जिसकी वजह से मेरे बहुत सारे बैड एक्सपीरियंसेस हैं यहाँ पे, कुछ अच्छे एक्सपीरियंस भी हैं। तो इस वजह से ज़्यादातर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ कि डू दिस डोंट डू दिस। और दुबई में आने वाले लोगों के लिए इतने सारे ब्लॉग्स शेयर करती हूँ कि मेरे साथ जो भी बैड एक्सपीरियंस हुए हैं यहाँ पे आके, जब आप नए आते हैं आपको कुछ पता ही नहीं होता है और आपको मतलब कुछ समझ नहीं होती कहाँ जाना है, कहाँ से ग्रॉसरी करना है, किन लोगों से मिलना है और किन से नहीं मिलना है। तो ये सारी स्टोरी आप लोगों के साथ कमिंग ब्लॉग्स में शेयर करूँगी, तो इसलिए आप देखते रहे पाकिस्तानी मॉम अब्रॉड को। अभी मैक्स से बच्चियों के कपड़े लूँगी। मैक्स एक अच्छा ब्रांड है, यहाँ पे रीज़नेबल अफोर्डेबल कपड़े मिल जाते हैं आपको कम प्राइस में। और अभी तो ईद ख़त्म हुई है, जाके देखती हूँ माइट भी कोई ऑफ़र्स हो। और यहाँ पे कपड़े आपको इतने रीज़नेबल मिल जाते हैं कि आपके बच्चों का सीज़न गुजर जाता है और उसके बाद चले अगर आप साइज़ भी ऊपर नीचे हो जाता है तो फिर आप निकाल दें, क्योंकि यहाँ पे चैरिटी बॉक्सेस इतने लगे हुए होते हैं। अगर आपको भी नहीं पता, जैसे कि अभी मैंने बात की, जब आप नए नए आते हैं यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ों का नहीं पता होता है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे चैरिटी बॉक्सेस लगे होते हैं कि अगर आपकी कोई चीज़ छोटी, कपड़े छोटे हो गए हैं, चीज़ें आपने यूज़ नहीं करनी है तो उसमें जाके डाल दिया करें। तो मैं भी ऐसे करती हूँ, कपड़े लिए और इसी तरह नॉर्मल मार्केट से ले लिए रीज़नेबल। यहाँ पे काफ़ी सस्ते कपड़े मिल जाते हैं मैक्स पे, बच्चों के, बड़ों के भी मिल जाते हैं। तो जब यूज़ नहीं करने, साइज़ ऊपर नीचे हो गया है या फिर आपका दिल नहीं कर रहा मज़ीद पहनने को, तो आप जाके उन चैरिटी बॉक्सेस में डाल दें। हर एरिया में चैरिटी बॉक्सेस लाजमी रखे होते हैं। इनके ट्राउज़र बहुत अच्छे होते हैं, ट्राउज़र्स की प्राइस भी कम होती है, और लेडीज़ ट्राउज़र की बात कर रही हूँ, प्राइस भी कम होती है और उसके साथ साथ अच्छे कंफर्टेबल होते हैं। और बच्चों के भी कपड़े, क्वालिटी भी अच्छी होती है। बस वो जो 10 दिरहम वाली शर्ट्स होती हैं ना, वो आप 2-3 वॉश के बाद फिर थोड़े से कलर फेड होने शुरू हो जाते हैं। अभी आगे चलते हैं और ये देखें, ये बच्चों का सेक्शन शुरू हो गया है। देखें ये 7 दिरहम में बच्चों के जैसे हेड बैंड्स हैं, कितने प्यारे ये देखें, एंड दे आर क्वाइट रीज़नेबल। ये इसी तरह ये शर्ट्स हैं 13 to 14 ईयर्स की है, 1 for 15 and 2 for 25। अब यहाँ से मैं नीज़ा नाबिया की देखती हूँ, मटेरियल इज़ नॉट बैड, इवन इनके प्रिंट भी अच्छे होते हैं, कलरफुल होते हैं बच्चियों के लिए। थोड़ा सा पहनेंगी, थोड़ा सा क्या, 2-3 महीने भी बच्चे पहन लेते हैं तो इतना होता है, और उसके बाद फिर ये कपड़े निकाल दिए जाते हैं। तो ये अच्छा, इस तरह के कपड़े आजकल ये नहीं पहनती हैं, उनको होता है कि हम बड़ी हो गई हैं, ये बच्चों वाले जो प्रिंट हैं और कलर्स हैं नहीं यूज़ करती हैं। ये अच्छा लग रहा है पिंक कलर। चलती हूँ आगे, जाती हूँ लूलू, वहाँ से थोड़ा सा कुछ खाते हैं, कोई चाट वाट और यादें ताज़े करते हैं। तो जी यहाँ पे रेडी हो रही है मेरी दही पूरी, जिसको हम गोलगप्पे कहते हैं। गोलगप्पे कहें तो फिर वो खाली गोलगप्पे मिलते हैं, तो इस वजह से दही पूरी कहते हैं। दही पूरी में ये दही की फिलिंग कर देते हैं, और ये हमेशा ही मेरा फेवरेट कॉर्नर रहा है। जब जब भी मैं लूलू आती हूँ तो मैं हमेशा दही पूरी, दही बल्ले ये खा के जाती हूँ यहाँ से। अगर आपको भी क्रेविंग करे इंडियन स्ट्रीट फूड खाने की, या दही पूरी, दही बल्ले, इस तरह की चीज़ें हम ख़वातीन को खाने का बहुत शौक़ होता है, तो आप जी लूलू में एक कॉर्नर होता है, वहाँ से खा सकते हैं। और यहाँ पे ये इनका टेबल पड़ा होता है जहाँ पे नियर टू एक्सपायरी चीज़ें होती हैं, जो कि आपको बहुत अफोर्डेबल प्राइजेस में मिल रही होती हैं। तो जी यहाँ पे मैं अभी लूलू का जो फूड कोर्ट है वहाँ पे उसके सिटिंग एरिया में आके बैठ गई हूँ। यहाँ पे जितना भी खाना सर्व हो रहा होता है आप वहाँ से बाय करें। और यहाँ पे इस लूलू में ये बहुत ही अच्छा इनका तरीक़ाकार है कि यहाँ पे आप बाय करें और साथ ही इनका पेमेंट काउंटर बना हुआ होता है छोटा सा। वहाँ पे आके आपने जो भी बाय की है वहाँ पे आके पेमेंट करें और बैठ के खाएं। काफ़ी अफोर्डेबल खाना होता है, काफ़ी रीज़नेबल होता है। काफ़ी सारे लोग जो
सराउंडिंग्स में रहते हैं, क्योंकि बैचलर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। इन कंट्रीज़ में लोग जॉब करने के लिए आते हैं, साथ फैमिलीज़ नहीं होती हैं। तो ये खाना इतना अफोर्डेबल होता है कि मैंने काफ़ी सारे लड़कों को, लड़कियों को देखा है जो कि सिंगल यहाँ पे रह रहे होते हैं, वो आते हैं यहाँ पे और ये खाना इस तरह लेके खाते हैं और आपको काफ़ी अफोर्डेबल हो जाता है। स्पेशली वो लोग जो कि बेड स्पेस में रह रहे होते हैं और उनके लिए ये तरीक़ाकार काफ़ी इजी हो जाता है। तो ये बताने का मकसद ये है सारा कि इफ़ यू आर मूविंग टू दुबई, आपकी काफ़ी हेल्प हो जाए। जैसे कि मैंने पहले कहा कि मेरे यहाँ पे काफ़ी गुड एक्सपीरियंसेस हैं एंड बैड एक्सपीरियंसेस हैं, वो मैं तमाम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो पाकिस्तानी व अब्रॉड के दिए हुए मशवरों को लाजमी याद रखें और आप लोगों के लिए आसानी हो। तो आपने मुझे भी दुआओं में याद रखना है और साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि मैं आप लोगों के साथ इस तरह के अच्छे अच्छे व्लॉग्स शेयर करती रहूँ। तो अभी यहाँ पे रात के हो गए थे 12 o'clock 12, और अब हम लोग घर वापस जा रहे हैं क्योंकि बेटे जो है दे आर एट होम। बेटियाँ मेरे साथ थी, उनकी फ्रेंड भी। तो जी आज का व्लॉग मैं इधर ही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और अगर जो लोग फ्ली मार्केट से रिलेटेड मज़ीद भी कोई आपके क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फर्दर गाइड कर दूँगी। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और फिर आपसे मुलाकात करेंगे अगले व्लॉग में।